नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस हाथ में देखिए रेक्टेंगुलर शेप का इनका हाथ नज़र आ रहा है। पिंकिश और येलो कलर का हाथ नज़र आ रहा है। तो पिंकिश कलर का हाथ दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धन के मामले में लगे होते हैं, जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। येलो कलर का हाथ मानसिक चिंता का दर्शाता है और उस वजह से जीवन में दिक्कतों को दर्शाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप का हाथ होता है, ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी सफलता मिलने में दिक्कत आती है। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज़ें किसी व्यक्ति को नॉर्मल एफर्ट करने से मिल जाती है, ऐसे व्यक्ति को वही चीज़ें पाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। इंडेक्स फिंगर देखिए, इस उंगली से लगभग सेम है, थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उस वजह से डोमिनेटिंग नेचर ऐसे व्यक्ति होता है, गुस्से वाला होता है, लीडरशिप क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन दोनों उंगला अगर सेम हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा शनि डोमिनेंट बन जाता है। सीरियसनेस ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा होती है, लाइट हार्टेड नहीं रहता। सीरियस ज़्यादा होने की वजह से ऐसे व्यक्ति का मित्र परिवार होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पहचान ज़्यादा लोगों से होती है, लेकिन क्लोज बहुत कम लोग ऐसे व्यक्ति के होते हैं। और ये अपनी दिल की बातें कम लोगों के साथ शेयर करते हैं। उंगलियों के बीच में गैप नहीं बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा बन रहा है। जब भी उंगलियों के बीच में गैप बनता हो तो ये हाथ में पैसा नहीं रुकता, किसी न किसी वजह से खर्च हो जाता है। और उंगलियों के बीच में ये कम गैप दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति सोच समझकर खर्चे करने वाले होते हैं। उंगलियों पर देखिए खड़ी रेखाएं होता है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर हाथ नहीं, इस वजह से छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स नहीं पता चल रही। लेकिन देखिए खड़ी रेखाएं जब उंगलियों पर होती हैं तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों पर खड़ी रेखाएं मौजूद होती है, तो ऐसे व्यक्ति फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स में ये नहीं फंसना चाहते, झगड़े कम करते हैं, आर्गुमेंट लिमिटेड रखते हैं और जहाँ पे ज़रूरत हो बैकफुट में आने के लिए ये हिचकिचाते नहीं। और कॉस्मोस से जो एनर्जी आती है हाथ के लिए, वो भी अगर इस तरह से खड़ी रेखाएं हो वो ठीक तरह से आ पाती है डिफरेंट प्लैनेट्स की। जैसे है गुरु पर्वत, थोड़ा अंदर की तरफ गुरु की उंगली जो है अंदर की तरफ झुक रही है। इस वजह से क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जितनी मेहनत करते हैं उतनी इनको सफलता नहीं मिल पाती है। जितना ऐसे व्यक्ति एफर्ट डालेंगे, वो 100% एफर्ट डालेगी तो 40-50% ही इनको रिटर्न मिलेगा। गुरु पर्वत देखिए अच्छा उभार है, सोसाइटी में प्रतिष्ठा रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी ठीक ठाक इनमें देखी जा रही है, आध्यात्मिकता इनमें है, नाम प्रतिष्ठा सम्मान ये भी ऐसे व्यक्ति में देखा जा सकता है। अंगूठा देखिए लंबा अंगूठा है और यहाँ से ऊपर अंगूठा है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति। डिसीजन मेकिंग भी ठीक ठाक रहती है ऐसे व्यक्ति में। लेकिन जिस तरह से अंगूठा बन रहा है तो एडजस्टिव नेचर बहुत ज़्यादा इनमें दिखाई देता है। जहाँ पे भी जाएगी एडजस्ट कर लेंगे, जिस भी परिस्थितियों में हो या अपने आप को ढालने की इनकी काबिलियत होती है। उसके बाद में ये है मंगल पर्वत। मंगल पर्वत पे ये रेखा जो है ऊपर की तरफ जा रही है। मंगल पर्वत अच्छा है जो अच्छी हेल्थ को दर्शाता है। पर्सनल डेवलपमेंट पे, पर्सनल हेल्थ के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने वाले होते हैं। गुस्से में ऐसे व्यक्ति होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति का होता है। रियल इस्टेट में अच्छा सक्सेस पा सकते हैं अगर प्रॉपर टाइम पर अच्छी रियल इस्टेट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो अच्छे रिटर्न ऐसे व्यक्ति को मिल सकते हैं। और रियल इस्टेट मतलब गुरु पर्वत अच्छा होना, ये व्यक्ति के मंगल पर्वत अच्छा होना ये व्यक्ति के लिए ज़मीन जायदाद के लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है। और झूंझने की पावर इनमें होती है, कहाँ पे भी जाओ हार नहीं मानेंगे ऐसे व्यक्ति। धन रेखा देखिए, धन रेखा केतु पर्वत से होकर ऊपर की तरफ
जा रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल का निशान धन रेखा पे ऊपर बन रहा है। तो स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक दर्शाता है। गुरु पर्वत की तरफ जाने वाली धन रेखा व्यक्ति को धन के साथ साथ मान प्रतिष्ठा सम्मान भी बढ़ाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। अपने संतान से भी ऐसे व्यक्ति पॉजिटिव चीज़ें लेंगे, मतलब उनकी वजह से भी नाम होगा, तो समाज में अच्छा नाम बढ़ता जाएगा। और ट्रायंगल का साइन शनि पर्वत पर, और वो भी लेटर हाफ ऑफ लाइफ में, मतलब लगभग 55 के आगे ऐसे व्यक्ति, 55-60 के आगे ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ को ये दर्शाता है। ट्रायंगल का साइन पॉलिटिकली व्यक्ति को सक्षम बनाता है, ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिकली सपोर्ट मिलता है। पॉलिटिक्स में खुद हो तो ये तो एक बहुत अच्छा साइन है। या फिर अगर ट्रायंगल शनि पर्वत पर हो और वो भी धन रेखा पर हो तो ये धन में कम से कम ट्रिपल, आपको 3 गुना वृद्धि को ये दर्शाता है और बहुत ही शुभ संकेत है। और धन रेखा इनकी इतनी अच्छी है, कहीं पे भी कट नहीं, कहीं आइलैंड नहीं, सीधी चल रही है। थोड़ी सी घुमावदार होने की वजह से घुमावदार धन रेखा अप्स एंड डाउन जीवन में देती है। और जो डाउन है, यानी कभी कभी बुरा वक्त भी आता है और उस परिस्थितियों में अगर आप पीछे हट गए तो फिर ऊपर उठना बहुत मुश्किल बन जाता है। लेकिन ये ट्रायंगल डेफिनेटली इनको बहुत आगे लेके जाएगा, तरक्की करेगा। और शनि डोमिनेंट है, शनि की उंगली देखिए अच्छी है, वहाँ पे कोई दोष नहीं है। यहाँ पे भी देखिए फिश का साइन लगभग बन रहा है, जो स्ट्रगल के बाद सफलता को दर्शाता है। शनि पर्वत मीडियम थिकनेस का है, जो उस तरह से होना चाहिए। शनि पर्वत देखिए मीडियम थिकनेस का अगर हो तभी सफलता अच्छी देता है। ये है सूर्य पर्वत, और देखिए सूर्य रेखा यहाँ पे बनती नज़र आ रही है। देखिए सूर्य पर्वत इनका अच्छा है, बहुत ज़्यादा उभार नहीं है लेकिन अच्छा है। देखिए सूर्य पर्वत व्यक्ति में अंदर की कला को दर्शाता है, समाज में इज्जत को दर्शाता है, समाज में नाम को दर्शाता है, सोशल रिकग्निशन को दर्शाता है, अपने एजुकेशन को दर्शाता है। यहाँ पे अच्छी सूर्य रेखा दर्शाती है कि सोशल रिकग्निशन ऐसे व्यक्ति को मिलेगी। गवर्नमेंट मतलब अगर ये गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करें, मतलब उनके जब समय था अगर वहाँ पे करते तो गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसे व्यक्ति सफल हो पाते, वहाँ से भी धन लाभ होता। अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी ये दर्शाता है। तो इस तरह से अच्छा सूर्य पर्वत इनको समाज में हमेशा इज्जत अच्छी बनाएगा, समाज में नाम अच्छा बनाएगा। बुध पर्वत देखिए, थोड़ी बुध की उंगली दबी है तो थोड़ा शाय किस्म का ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है। यहाँ पे थोड़ा पॉइंटेड ऊपर की तरफ छोटी उंगली बन रही है, लेकिन अनामिका के फर्स्ट फ्लोर तक इनकी छोटी उंगली नहीं जा रही है। अनामिका के फर्स्ट फ्लोर तक अगर छोटी उंगली नहीं जाएगी तो बिजनेस के लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल के लिए, ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस एक्यूमेंट के लिए ये थोड़ा बुरा साइन होता है। इतना पॉजिटिव नहीं, तो इन्होंने थोड़ा छोटी उंगली का नाखून बढ़ाए तो उस तरह से वो पॉजिटिव बन जाता है। और जिस तरह से ये और ये फैलेंज में अंतर दिखाई दे रहा है थिकनेस में, ये वो लेंथ में, तो उस वजह से जिस तरह से धन कमाएंगे सेटिस्फैक्शन मिलने में दिक्कत आएगी। तो थोड़े उपाय की वजह से, थोड़े उपाय करेंगे तो जीवन में ये सफलता पाएंगे। बुध पर्वत देखिए इनका बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा थिकनेस वाला तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है, जो अच्छी बुद्धिमत्ता व्यक्ति को दिलाएगा, हीलिंग पावर दिलाएगा, दूसरों का दुख दर्द मिटाने की काबिलियत रहेगी, दूसरों को भी मदद करते रहेंगे। ये इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। बुध रेखा अपसेंट लगभग नज़र आ रही है। हृदय रेखा देखिए यहाँ पे जा रही है। मनी माइंडेड ऐसे व्यक्ति रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति लाइक माइंडेड पीपल, जो भी इनके विचारों से मिलते जुलते विचार जिनके हैं, उनको एक साथ लेके कुछ अच्छा करने की काबिलियत इनमें होती है। हृदय रेखा से एक ब्रांच निकल कर ये अपने माइंड लाइन को मिल रही है, तो ये दर्शाता है कि जब जब ये इमोशनल निर्णय लेंगे तब तब इनको धोखा मिलेगा। पार्टनर से भी धोखा मिल सकता है, यानी बिजनेस पार्टनर वगैरह से धोखा इनको मिलेगा। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा एक साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति पुराने रीति रिवाज ख्यालों को मानने वाले होते हैं, उस अकॉर्डिंग चलने वाले रहते हैं। मस्तिष्क रेखा देखिए इतनी सीधी जा रही है।
और मंगल पर्वत की तरफ जाने वाली मस्तिष्क रेखा, ये डीप थिंकिंग को दर्शाती है, अच्छी थिंकिंग को दर्शाती है, निर्णय क्षमता अच्छी दर्शाती है, बौद्धिक एक्यूमेन अच्छा दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा सीधी जा रही है, लॉजिकल थिंकिंग को व्यक्ति के दर्शा रही है और गैर बिजनेस के लिए भी अच्छा माना जाता है। उतनी ज़्यादा कल्पना शक्ति इनमें नहीं देखी। चंद्र पर्वत देखिए, यहाँ पे देखिए मंगल पर्वत से ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा इनके हाथों में नज़र आ रही है। तो आगे चल के अगर फोटो क्लियर होगा इसमें और ये जो अपने सन लाइन में अगर कनेक्शन हो तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति जिनके सूर्य रेखा मंगल पर्वत से निकलती है, तो ऐसे व्यक्ति ये सोशल रिकग्निशन बहुत बड़ी लेवल की मिलती है, इंटरनेशनल लेवल की, जैसे मोदी जी की मंगल पर्वत से निकल रही है। और नॉर्मल ये सिर्फ मंगल के ऊपर ही है, ये रेखा सिर्फ हो तो ये ज़्यादा दुश्मनी को दर्शाती है, कोर्ट कचहरी के मैटर को दर्शाती है। चंद्र पर्वत पर भी इस रेखा को ये विदेश यात्रा रेखा हम इसे कह सकते हैं। चंद्र पर्वत अच्छा है, व्यक्ति विचार अच्छे होंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन वो भी कंट्रोल कर पाएंगे। शुक्र पर्वत देखिए, ये देखिए ये जो रेखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेखा है। ये मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच बन रही, बहुत कम लोगों के हाथों में इस तरह से रेखा होती है और ये धन देगी, लेट देगी, लेकिन इतना धन देगी कि बाकी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना हो। उसके बाद में ये देखिए मणिबद्ध रेखा, 2 मणिबद्ध रेखा, लेकिन इनके ऊपर आइलैंड बन रहे हैं, तो ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इशू को ये दर्शाती है और दूसरी धन रिलेटेड इशू, दोनों भी मणिबद्ध रेखा पे आइलैंड बन रहे हैं, जो बुरा चिन्ह माना जाता है। यहाँ पे देखिए केतु पर्वत इनका अच्छा है। जीवन रेखा देखिए इस तरह से आके बाद में फेंट होती चली जा रही है। देखिए एनर्जी, जीवन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एनर्जी लेवल थोड़ी कम होती जाएगी। नॉर्मल जो एज के साथ साथ डिसीजेस व्यक्ति को हो सकते हैं वो हाथ में दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि ये इकोनॉमिक अपनी कंडीशन को भी दर्शाती है। तो उस वजह से ऐसे व्यक्ति ने, जैसे मैंने कहा, उपाय करने की ज़रूरत बन जाती है इस परिस्थितियों में। और शुक्र पर्वत स्ट्रांग है, अच्छा है, जो अच्छी लग्जरी व्यक्ति को प्रदान करेगा। व्यक्ति जीवन में अच्छा रहन सहन इनके रहेंगे, बुरी आदतों से जितना दूर रहा जाए वो उनके लिए बेनिफिट करेगा।